जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और वो सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, क्योंकि जो गुरु जी चाहते हैं वो होता है और जो इंसान चाह ले वो कभी नहीं कर सकता। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी करते हैं। जब आपसे गुरु जी जुड़ जाते हैं, जब आप गुरु जी को मानने लगते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी पिछले 12 तारीख को, 12 जून को मेरे घर में जो मेरी छोटी वाली भाभी है उसको एक बच्चा हुआ है, बेबी बॉय हुआ 8 साल बाद। और बहुत खुशी थी मेरे घर में, बहुत खुशी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, क्योंकि उसको एक बेटी थी, अभी एक बेटा हुआ है। और गुरु जी का ही वो ब्लेस बच्चा है, जिस गुरु जी ने ही ब्लेस किया है उसे, गुरु जी ने ही उसे लाया है इस धरती पे। क्योंकि वो कंसीव भी नहीं कर पा रही थी, डॉक्टर बोल रहे थे चांसेस बहुत कम हैं अब कंसीव करने के। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के कारण ही, गुरु जी की क्या गुणगान करूँ मैं, वही उससे लाए हैं, उन्हीं का बच्चा है, गुरु जी का ही बच्चा है। जब वो हॉस्पिटल में हुआ, हम लोग सब गए हुए थे सुबह के टाइम मॉर्निंग में, और गुरु जी ने डेट भी दिया था 12 जून को, और उसी दिन वो आया भी है। तो संगत जी, इतना खुशी थी उस टाइम हॉस्पिटल में। तो मेरे हस्बैंड अंकल ना जल्दी से गए मुँह मीठा कराने के लिए, सबके लिए लड्डू लेकर आए, लड्डू लेकर आए 1.25 किलो। और उसके बाद मेरे पापा के पॉकेट में ना वो गुरु जी का स्वरूप वो लेकर रखे हुए थे, क्योंकि हॉस्पिटल आए थे घर से तो लेकर ही आए थे गुरु जी को साथ में। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा कि गुरु जी तो है ही, क्यों ना पहले गुरु जी को ही भोग लगाया जाए, क्योंकि गुरु जी ने ही इस बच्चे को दिया है। तो फिर जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे, एक रूम लिया था, उसी में गुरुजी को एक साइड में रख के, और अलमारी बना हुआ था उसमें, रैक में, और फिर उस लड्डू का भोग लगाया गया। जब वो लड्डू का भोग लगाकर मैं उतारी, मैं खुद ही लगाई थी संगत जी, और वो जो लड्डू का भोग लगाकर जब वो डब्बा खोली, एक लड्डू उसमें से टूटा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल पैक करवा कर लाए थे कि एक लड्डू वो निकाल कर देते हैं, और वो एक लड्डू ना टूटा हुआ था। और हम लोग बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने खुद भोग लगाया उस लड्डू का, और वो प्रसाद बन गया। हम लोग सब लोग जितने फैमिली मेम्बर्स थे सब वो लड्डू का प्रसाद खाए, और सबको मतलब कि सबको आशीर्वाद ही मिला गुरुजी का, सबको ब्लेसिंग ही मिली गुरुजी की। इतना बड़ा प्रसाद हो जाता है वो। जो लड्डू टूट गया वो देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, मेरे पापा भी, मेरी मम्मी भी, हम लोग सबको ही, कि गुरुजी ने इस लड्डू को स्वीकार किया है इस खुशी के पल में। तो बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, शुक्राना सत्संग। गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना कर, इसलिए मैंने शुक्राना किया है अपने छोटे वाले भाई और छोटे वाली भाभी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है आंटी जी के। तो अब दूसरी आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से। संगत जी, मैं अपने पति अंकल से शादी के 10 दिन बाद से ही अलग रह रही हूँ। हम दोनों सेपरेट रहते हैं, 3.5 साल हो गए हैं हमें सेपरेट रहते हुए। हम दोनों हम दोनों के घर वाले नहीं चाहते हैं कि हम साथ रहें। मेरे घर वाले हम दोनों के रिश्ते के ऊपर इतने ब्लैक मैजिक करवाते हैं जिससे हम दोनों अलग हो जाएं। बहुत दुख होता है मुझे इन सब की ये हरकत को देखकर, पर गुरुजी ने और साईं बाबा ने हम दोनों के रिश्ते को भी जोड़ा हुआ है। जब भी लगता है हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से, तो 1-2 दिन में धीरे धीरे हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाता है। अब तो अरदास है गुरुपा से कि हम दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो जाए। गुरुपा, जैसे आपने अभी तक हम दोनों के रिश्ते की रक्षा की है, वैसे आगे भी हम दोनों के रिश्ते को एक कर दें। फिर मैं अपना नया शुक्राना शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
अब दूसरे आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा तू हर वीरवार को अपना सत्संग शेयर कर। तो आज फिर वीरवार है और ऊपर से आज दूसरा नवरात्रि है, आषाढ़ नवरात्रि, और आज रथ यात्रा भी है। प्रभु प्रभु जगन्नाथ जी की साथ रथ यात्रा शुरू हुई है उड़ीसा में, पुरी में। तो प्रभु जगन्नाथ जी आप सब संगतों को बहुत ब्लेस करे, यही मेरी कामना है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा तेरे पति पर बहुत ज़्यादा वशीकरण है और वो वशीकरण करने वाला तेरे घर के ही इंसान है। तो वो तो मेरी सिस्टर भी है जो चाहते हैं कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। गुरु पिता महाराज मेरे साथ हमेशा रह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच मैंने तैयार कर दिया है, उसको भेंट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गुरु पिता मुझे हर वक्त तितली के रूप में दर्शन देते हैं। कल जब मैं बाहर गई थी तो मुझे येलो तितली के पीले चोले में गुरुपा मुझे नज़र आए। परसों मुझे वाइट चोले में नज़र आए, वाइट तितली के रूप में। गुरुपिता महाराज कहते हैं, बेटा तुझे मैं सीने से लगा कर रखा हूँ, लेकिन तेरे माता पिता के ऊपर बहुत भारी कष्ट है, संकट निकट है, लेकिन तू सत्संग सुन। गुरु पिता के रहते मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, ये गुरु पिता ने खुद कहा है। गुरु पिता धैर्य तो मैं रख रही हूँ, मेरा सब्र भी आप पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी लगा रही हूँ कि जो दुश्मन मेरा घर बर्बाद कर रहा है उनको भी आप कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर देखोगे, उनको भी उनकी कर्मा का ज़रूर सज़ा भोगना होगा। क्योंकि अगर दुश्मन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उनकी लालच उनको किसी को भी जिंदा ना रहने दे, तो गुरु पिता दुश्मनों की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो दुश्मनी निभाते 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 अपनी मानसिकता का संतुलन भी खो देते हैं। गुरु पिता महाराज आप उन सब दुश्मनों को मेरी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिएगा। गुरु पिता ने कहा, बेटी तेरी झोली में भरने वाली हूँ खुशियों से, खुशियों का दामन तेरा भरा होने वाला है। तेरी माता पिता को भी मैंने हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ब्लेस कर दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, उसको भी काट दीजिए। शुक्राना मेरे मालिक, आप सब कष्ट काटते हो, इसके लिए शुक्राना। मेरे पेट में बड़ी बीमारी पनप रही है, वो भी काट दीजिए। अरदास तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मांग भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपके पास अपनी बात तो रख सकती हूँ। गुरुपा मेरे जितने भी कष्ट है इस पूरे सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जगत में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप बस मेरे मम्मी डैडी और मेरा कष्ट काट दीजिए। और मेरे हस्बैंड अंकल जो इतना बेरुखी से मेरे साथ बात करते हैं, उसका बुद्धि जो मेरी दीदी ने भी बांधा है, मेरी सासू माँ ने बांधा है, और मेरी एक क्लाइंट जिसकी डिवोर्स मैंने ही करवाई है, उसके साथ मेरी हस्बैंड अंकल की नाजायज़ संबंध है। तो ये संबंध भी आपकी देख रेख में समाप्त होनी चाहिए। गुरुपिता कोई किसी का घर बर्बाद ना करे, इसी में ही सबकी अच्छाई और भलाई है।
कोई भी किसी पराई शादीशुदा मर्द को ना देखे। दूसरी बाहर की औरतें, इनका काम ही क्या है? दूसरे मर्द को फंसाना, यही इनका काम है, यही इनका साजिश है। गुरुपिता महाराज, ये सब औरतों को अपनी किए की सज़ा भुगतनी ही होती है और इनको आप सही बुद्धि दीजिए ताकि ये दूसरे शादीशुदा मर्द लोगों को अपने कब्ज़े में ना कर पाए, इनका भी शादीशुदा जीवन बच जाए। गुरुपिता, इन सब को सही बुद्धि दीजिए। मेरे पति अंकल को भी सही बुद्धि दीजिए। आपने कहा कि बेटा, एक दिन तेरा पति अंकल भी मेरा संगत कहलाएगा। तो गुरुपिता, उसके लिए शुक्राना। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति अंकल भी आपके संगत में से एक कहलाए और मेरे साथ सत्संग में जाए। बड़े मंदिर तो मैं जा नहीं पाती। आपने ये भी कहा कि बेटा, अपनी मम्मी पापा को साथ लेकर आ, सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। तूने कहा था अपनी मम्मी पापा को लेकर आएगी, लेकिन गुरुपिता, मेरे मम्मी पापा का जो तबीयत का हाल है वो नहीं जा सकते, लेकिन आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आपने ये भी कहा कि बेटा, न्यू गड्डी ले ले, लेकिन मैं गड्डी कहाँ से लूँ? गुरुपिता, मेरे पास तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है, मेरे पास पैसों की जुगान भी नहीं है कि मैं अपना नई गाड़ी ले सकूँ। गुरुपिता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है। और आपने ये भी कहा कि बेटा, तुझे 28 जुलाई तक कोई तेरा सपना पूरा होगा। उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा बेटा, तेरे घर आधी रात को ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन तू अगर सत्संग सुनेगी तो शायद ब्लास्ट जो हो सकता था वो रुक जाए। शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपिता, आज रथ यात्रा है। प्रभु श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के साथ मैं आपको भी पूछ रही हूँ और आज नवरात्र की दूसरी दिन भी है, तो आज बहुत पावन दिन है। आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया, कल फिर आऊँगी अपना एक नया सत्संग लेकर। शुक्राना मेरे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो अब सत्संग मैं यहीं रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ। और आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं, शेयर करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलकर सुनाने में कहीं से कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।